करेंगे और पूरे लंबे गहरे सांस भरते हुए कभी भी योगाभ्यास का प्रारंभ करते हैं तो समय के साथ करना है। नियम तो है 3 बार ओंकार के उच्चारण के साथ और मंत्रों के साथ। अब समापन जो है शांति पाठ के साथ करना चाहिए। तो ओंकार के उच्चारण का जो समय है, पहले लेना, फेफड़े पे भरना और नाद करते हुए, मतलब आवाज करते हुए ओंकार का बाहर सांस छूटना चाहिए। यह है नियम। इस नियम के साथ चलेंगे। पहले उंगलियों को कट कर बैठना, इससे दिमाग की बैटरी चार्ज होती है, मन की शांति होती है और मन को नहीं होता। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हाथ आंखों को चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल देंगे। प्रातः काल सबसे पहले उठ करके पानी पीने का नियम है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। रात भर हम पानी नहीं पिए रहते 6 से 7 घंटे की अविरल नींद हो, इसके लिए तो हमें आंखें घुमा लेती हैं। आंखें घुमा एक चीज, प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम थोड़ा देर बैठना चाहिए। रक्त संचरण ठीक नहीं होता। जैसे हम स्वयं होते स्वयं अचानक उठ जाते हैं तो यह रोज रोज करने से ना, इस प्रकार रोज रोज करने से, इस प्रकार रोज रोज हम करते हैं, अगर सो गए उठ गए, तुरंत सोए तुरंत उठे, तो इससे क्या होता है कि रक्त संचरण एक तरफ रहता है, पूरे शरीर पे नहीं रहता। इससे धीरे 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 आगे चल करके ना स्ट्रोक, लकवा आदि की जो समस्या है, पैरालिसिस की समस्या, ये हो जाती है। इसलिए हमें हड़बड़ी कभी भी नहीं करना चाहिए। उठ गए जैसे सोए हैं, ऐसे सोए हैं तो देता हूँ, हाथ पैर को थोड़ा हिला लिए, थोड़ा बाएं करवट ले लिए और ऐसे उठ करके थोड़ा बैठे और उसके बाद थोड़ा बैठे रहे, जिससे शरीर पे रक्त का संचरण अच्छे से हो जाए। पूरे शरीर पे रक्त का संचरण अच्छे से हो जाने के बाद, पूरे शरीर पे व्याप्त हो जाने के बाद आपको चलना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र में मंत्र उच्चारण के लिए कहा गया है। सबसे पहले उठते ही बोलते हैं किसी का चेहरा नहीं देखना। तो क्या देखना? अपने हाथ को देखना। अपने हाथ में क्या कहते हैं? अपन हाथ जगन्नाथ। अपने हाथ को जगन्नाथ कहा गया। जगन्नाथ मतलब जगत का नाथ, जिसका कोई नहीं है उसका जगन्नाथ है कहते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी। तो सबसे पहले उठे बाएं करवट लेकर के और हाथ देख करके, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम समस्व। इसके बाद इसमें स्वर विज्ञान आता है, एक अलग विज्ञान है स्वर विज्ञान, जिससे हमारे जीवन चलता है। तो बहुत ही अलग और उन्नत किस्म का विज्ञान है स्वर विज्ञान। तो ऐसे नासिका चेक करें। लगभग एक समय में एक नासिका चलते रहता है। अभी भी देखिए, एक से ज्यादा नासिका चलती रहती है। एक समय एक नाक ज्यादा चलेगा, फिर कुछ समय बाद दूसरा नाक चलेगा।
श्वास उससे ज्यादा आते जाते रहेंगे। तो बायां चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। बायां से जब हम श्वास लेते हैं तो ठंडकता अंदर जाती है, और जब दाहिने से श्वास लेते हैं तो गर्माहट अंदर। बायां मतलब लेफ्ट वाला और दाहिना मतलब राइट वाला। तो चंद्र और सूर्य और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तो चंद्र और सूर्य का बैलेंस हो, इसलिए दोनों चलते रहता है। इसलिए मैंने आपको ठंडा और गर्मी के समय अलग अलग जो प्राणायाम है उसके लिए बताया गया। चंद्र भेदी प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, बहुत सारी चीजें योग के अंदर। इसीलिए आप सभी से निवेदन करता हूं मैं कि आप सभी अध्ययन किया करें। अध्ययन जितना आप करेंगे उतना आप अच्छे से हर चीज समायोजन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप कुछ पढ़े नहीं है, अध्ययन जरूर करना। समय मिलता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल देखने लग जाती है। मोबाइल से भयानक रेडिएशन निकलती है। तो अध्ययन किया कर, कभी भी समय मिल जाता है ना तो ऐसे स्क्रॉल करने के बजाय समय बना लीजिए। इतने से इतने बजे मैं मैसेज देखूंगा, इतने से इतने बजे मैं 2-3 टाइम सेट कर लीजिए, खत्म। उसके बाद बीच में देखने की कोई जरूरत नहीं। और अपने से 4-5 फीट दूर उसको रखना चाहिए मोबाइल। सोते समय तो और दूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे ऐसी अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं, ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे। सब प्रकार के जो हमारे भीतर जो चल रहा है, जो क्रिया, जो विषय, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, और महत्वपूर्ण जो तंत्र हैं जो हमारे शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करते, उन शरीर को इफेक्ट करता है। अब देखिए, यह तंत्र से चल रहा है। मोबाइल में कहीं पे भी वायर नहीं। पहले क्या होता था, वायर रहता था, वायर लगे रहता था, उससे करंट आता था, समझिए, तब वो चलता था। अब वो दिखता नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, जो दिखता नहीं है बहुत पावरफुल होता है। जैसे भगवान जी दिखते नहीं लेकिन कितने पावरफुल हैं। हवा दिखती नहीं, कितनी पावरफुल है। हमारी श्वासें दिखती नहीं, कितनी पावरफुल हैं। वैसे ये रेडिएशन है, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। इन चीजों से हमेशा बच करके रहना। चलिए आंखें घुमा लेते हैं, 5 बार सीधे दिशा में घुमा लेंगे तो सीधे कभी भी बिस्तर ना छोड़े। रेडिएशन बहुत खतरनाक है, तो इन रेडिएशनों से हमें बच करके रहना है। दोनों तरफ एक बार सीधे दिशा में घुमा लीजिएगा, एक बार उल्टी दिशा में घुमा लीजिएगा। फिर गर्दन की बारी आती है। सर्वप्रथम उठते ही बायां सांस चल रहा है तो बायां पैर रखेंगे, दायां चल रहा है तो दायां रखेंगे। और कई बार ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा आ जाता है, सुषुम्ना नाड़ी का हर एक श्वास पे अलग अलग काम करने का विधान भी है कि आपका दायां चल रहा है दायां चल रहा है तो कौन कौन से काम करना है, भोजन कब कौन से श्वास पे करना है, किस पे नहीं, सब विधान दिया गया। अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन बहुत जरूरी है। जिनके पास समय है अध्ययन जरूर करें, पुस्तक खरीद लें अच्छे अच्छे योग की, जो है गैरंड संहिता है, स्वर संहिता है, स्वर विज्ञान की पुस्तक है। श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको फायदे जरूर। ये जो है, जब हम ये करते हैं ना तो हाथ ऐसे नीचे नहीं ना ऊपर नहीं, कंधे के समानांतर ऐसे फ्लैट होने से, कंधे से, और श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की। छोटे छोटे जो क्रिया हैं ये हमारा जीवन बदल देती हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें जीवन बदलती, जैसे बिंदु, एक शब्द का बिंदु होता है ना, चिंता और चिता। चिंता लिखा है उसमें अम की मात्रा हटा दीजिए, छोटे से बिंदु तो है,
हटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं चिंता चीता समान। चिंता नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं लोगों को। लेकिन वह चीज हमारे भीतर इंप्लीमेंट कब होगा, जब हम योग के माध्यम में आएंगे, योग के मार्ग पे आएंगे। योग के मार्ग पे आएंगे तब हम आध्यात्म के मार्ग पे आएंगे। अध्यात्म के मार्ग पे आएंगे तब हम जीवन मरण के बारे में और पूरे जीवन के बारे में समुचित ज्ञान ले पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा क्या है, क्या कैसा है, सुख क्या है, दुख क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, सब चीज समझ पाएंगे। ऐसे तो एक एक चीजें, एक एक चीज शरीर का खोलना बहुत जरूरी है। और सर्वप्रथम हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेट। सब कहते हैं कमाते भी पेट के लिए है, और सब चीज होता है इसी पेट के लिए होता है। कहीं भी जाएं आप देख लीजिए, खंडे घुमा लीजिए, हम किसी भी कार्यक्रम में जाएं, अंत में बात आती है चलिए रोटी खा लो, रोटी पा लो, ऐसी बात आती है हर जगह। आप कहीं भी गए हो, कहीं भी गए हो, किसी के घर बर्थडे सेलिब्रेशन में गए हो, किसी के शादी के रिसेप्शन में गए हो, चाहे कोई मर गया हो, बात क्या आती है आखिरी में, खाने की। अरे यार खाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, खाने का टाइमिंग गलत कर दिया गया था, खाने को थोड़ा दूर में रख दिया गया, यही बात आती है। तो इस चीज से ही चलता है ना, अन्नमय ब्रह्म। तो अन्नमय ब्रह्म है तो अन्न ही ब्रह्म है। अब हाथ को थोड़ा सा ढकेल करके रखिए ताकत के साथ कि हम दीवार को ढकेल रहे हैं ऐसे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है ज्यादा मोबाइल को करने से, गलत सोने से, गलत उठने से, गलत खान पान से ही रोग होते हैं। गलत चलना, गलत उठना, गलत बैठना, गलत सोना, गलत विचार करना, गलत आहार रखना, इन्हीं से रोग होते हैं। ताकत के साथ खाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। दीवार को हम ढकेल रहे हैं ऐसा ताकत के साथ करना है। तो सर्वाइकल की जो नसें है ना, यहाँ पे इतना दर्द होता है, ऐसे झुका नहीं सकती, तो ये बहुत सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो सूक्ष्म अभ्यास हम करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास करने से ना बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हमें हमेशा सूक्ष्म अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब बारी आती है दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ करके सर की पीछे रख करके सर्वप्रथम उठ करके जल ग्रहण करना, हो सके तो कुनकुना या गर्म जल प्रातः काल उकड़ू बैठ करके, उत्कट आसन में बैठ करके जल लेना है। सर के पीछे ले जाना है हाथ, इसमें ना ये ध्यान रहे ये हमारे हाथ है सर के पीछे ऐसे। कई जने ऐसे कर देते हैं सर के ऊपर, सर के ऊपर ना ये गलत है। सर के पीछे ले जाएंगे तभी ये जो पीछे की जो हमारी मांसपेशियां हैं, पीछे के जो हमारे मसल, पीछे की जो हमारी हड्डियां हैं, उनको पोषकता मिलती है, वो खींचते हैं। और जहां पे खींचतान नहीं है वहां पे टूट फूट होता है, फिर वह चीज अकड़ जाता है। आपको ऐसे ही रख दिया जाए, 5 घंटे ऐसे बैठा दिया जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। हमारा जो मनुष्य शरीर है चलायमान है, एक समय ज्यादा बैठने का नहीं है, ज्यादा खड़े होने की स्टिफनेस नहीं है बिल्कुल। तो चलिए आप पैरों की उंगलियों के लिए सर्वप्रथम उंगलियां ऐसे, उंगलियों के लिए सर्वप्रथम उंगलियों को खोले, ऐसे दबा करके रखें, फिर दब खींच करके अपनी ओर रखें, ऐसे दबाएं ऐसे, आराम आराम से समझना है शरीर को, एक एक अंग को खोले। अब यहां से ऐसे कर रहे हैं तो पीछे की नसें और ऐसे कर रहे हैं तो देखिए ये एक खिंचाव आ रहा है, यहाँ पे भी खिंचाव अपन दे रहे हैं। देखिए देख लीजिए ये ऐसे किए तो कैसे कहाँ कहाँ पे किस किस नसों पे खिंचाव आ रहा है, देखिए कर्व बन रहा है। अब ऐसे करें कि घर की, तो एक एक चीज को खोलना जरूरी है। अब दूसरी
तो आगे पीछे करेंगे पहले। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। ऐसे ऐसे श्वासों के साथ अपनी ओर आएगा तो श्वास लेना है, सामने जाएगा तो छोड़ना है। ऐसे मासिक मिलन का जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए सबको ना। अपने फ्रेंड सर्कल हो या कुछ भी हो, मिल नहीं सकते ना, आसपास वालों की बात कर रहा हूं, तो महीने में एक बार मिलने का जो विषय है वो बहुत अच्छा रहेगा। अपन मिलन करें, रोज नहीं मिल सकते, रोज आपको व्हाट्सएप नहीं कर सकते, ठीक है, विशेष चीजों के लिए आपको व्हाट्सएप आदि चलाना है तो देखिए, आपको जरूरी काम के लिए मैंने पहले ही बताया फोन आ जाएगा, आपको अतिरिक्त जरूरी है कोई आपको भेजा आसन, तो आपको बोलेगा अरे मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, आप देखे नहीं इतना बड़ा घटना हो गया, तब आप देखें अरे हाँ मैं इस समय ये कर रहा था, ऐसे कर रहा था। हाँ, तो आपको देखिए बच के आपको रहना है, रहना हमें इसी दुनिया में है, इसी संसार के नियमों के पालन के साथ। तो अपने शरीर को सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है योग और प्राणायाम से। प्राणायाम बहुत जरूरी चीज है पूरे शरीर को पुष्ट करने के लिए, सप्त धातुओं को पुष्ट करने के लिए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र को पुष्ट करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम आप सभी अच्छे से सीखें, एकदम आराम आराम से सीखें तो बहुत अच्छा है। प्राणायाम उपयोगी है। ये सूक्ष्म अभ्यास और प्राणायाम ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन मरण तक के बंधनों को छोड़ने वाली है और जीवन मरण के बंधनों से मुक्त भी करती है। मुक्त करने का मतलब होता है विचार से मुक्त होना। ऐसे नीचे ढकेलने का अभ्यास और कमर और गर्दन सीधे रखने का अभ्यास और चेहरे पे एक स्माइल रहने का अभ्यास रखेंगे योगाभ्यास के समय और हर समय ऐसा कोशिश करना। पैर आगे खोल करके माथा जमीन से ऐसे लगाने की कोशिश करें। एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, हार्निया और हैवी पे तो ज्यादा पीछे, ज्यादा समस्या है तो पीछे झुकने वाला अभ्यास नहीं करेंगे। सामान्य है तो आप योगाभ्यास करके उसको ठीक कर सकते हैं, सब चीज आपका समाधान हो जाता है, बस करने आना चाहिए, कराना। तो प्रातः काल उठ करके पेट को साफ करना बहुत ही जरूरी है, इसके लिए फाइबर लेना बहुत जरूरी है, फल सलाद लेना बहुत जरूरी है। कार्तिक का महीना चल रहा है, इस पे क्या क्या खाना क्या नहीं खाना, दही का सेवन इस महीने में नहीं करना है, और क्या क्या खाना क्या नहीं खाना, और आपको एक आध दिन मैं विषय के साथ आपको बता दूंगा, रिस्ट्रिक्शन तो मैं भी देख करके बताऊंगा। एक मेरा उद्देश्य ये रहता है कि एक भी पक्ष आगे पीछे ना हो, नहीं लेना वो वाला तो बता दिया आपको, और क्या क्या लेना है, कैसी दिनचर्या। इस महीने में आप सभी जानते हैं प्रातः काल स्नान का बहुत महत्व है। प्रातः काल स्नान बहुत जरूरी, सबको करना चाहिए। प्रातः काल का जो स्नान है इस समय साल भर की जो हमारी जीवनी शक्ति है उसको बढ़ाने में, साल भर स्वस्थ रहना है तो कहते हैं ठंड के दिन, कहते हैं ना ठंड के दिन योगाभ्यास कर लीजिए, कर लीजिए कर लीजिए, साल भर आप ठीक रहे शरीर बनाने के लिए। तो प्रातः काल उठ करके कार्तिक महीने में स्नान करने का बहुत ही पुण्यदायी लाभ है। कल से जो है पूर्णिमा, कल जो निकला मंगलवार, वहां से कार्तिक का महीना चालू हो गया, तो प्रातः काल उठ करके आप स्नान करें, इससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। तो यह चीज हमें करना है। भोजन के कम से कम आधे घंटे पहले जल ग्रहण करना है, और भोजन के 1-1.5 घंटे बाद बीच में अगर सूखा चीज ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो थोड़ा जल ग्रहण कर सकते हैं इतना, और लास्ट में इतना सा गले को साफ करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। पहले हम श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ना। इसके लिए मैं बिगिनर्स वाला आपको
विकल्प भी बताया था, ऐसे हाथ करके मुट्ठी बांध करके श्वास ले आए, रखे, श्वास छोड़ते ऊपर। यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा, आपके दमा और अस्थमा जैसे रोगों को ठीक करेगा। तो यह प्राणायाम रोज करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तभी हमें जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी, कफ, एलर्जी, जुकाम, अस्थमा कुछ भी नहीं होगा। इम्यून सिस्टम वीक होने से ही सारी समस्याएं होती हैं, ये बात आप सभी मन में थोड़ा ध्यान रखिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम देखिए, स्वस्थ व्यक्ति तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ रोग है शरीर में, कुछ टूट फूट हो गई है, कुछ हो गया है समस्याएं, तो धीरे 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 से लाएंगे, धीरे से छोड़ेंगे। तो और इसके बाद ये धीरे 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 करते आपके भीतर रूपांतरण आ जाएगा, और आप देखेंगे आंख बंद करके करेंगे ना, आंख बंद करके जब करेंगे आप प्राणायाम जो है, तो आपको और ज्यादा लाभ होगा, और ज्यादा फायदे होंगे। तो ऐसा हमको हमेशा करना है। भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य अवस्था में ऐसे भी कर सकते हैं। मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, नाक से श्वास लिए, फेफड़े पे भरे, दोनों फेफड़े पे भर लिए, फिर नाक से श्वास छोड़ दिए। देखिए, एक चीज ही है श्वास जो हम दिन भर ले रहे हैं, हमको मालूम नहीं रहा कैसे, लेकिन विशेष तौर पर के हम श्वासों को लेते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, शरीर को शरीर बनाने में काम करता है योग, व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने में काम करता है योग, पाचन तंत्र से लेकर के उत्सर्जन तंत्र से लेकर के सभी तंत्रों को ठीक करने का काम करता है प्राणायाम। तो प्राणायाम परमम तप है, तो इसको हमें अच्छा से करना चाहिए ईश्वर प्रणिधान के साथ। अष्टांग योग आपको समझाया था मैंने, प्रमाण अनुशासन पूर्वक, मुझे अनुशासन देखिए, जो पतंजलि जी का योग दर्शन है उसमें सबसे पहले मैंने बताया था अथ योगानुशासनम करके एक श्लोक है, सबसे पहला श्लोक है, 195 श्लोकों में सबसे पहला है अथ योगानुशासनम। क्या है? अथ योगानुशासनम, भस्त्रिका प्राणायाम। तो क्या होना चाहिए? अथ किसी शब्द के विषय के आरंभ की सूचना, अथ श्री महाभारत, अथ मतलब प्रारंभ होने की जो विषय है उसके लिए अथ शब्द संस्कृत में जोड़ा जाता है, अथ, अ और थ, तो इसका मतलब होता है आरंभ करना, प्रारंभ करना, अथ योग, अथ योगानुशासनम। योग करने के पहले शरीर के जीवन के अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। क्या अनुशासन? समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे चलना, समय पे हर कार्य करना, यह अनुशासन है। कहाँ पे ज्यादा बोलना है, कहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे नहीं हंसना है, यह सब चीजें सिखाती हैं योग के साथ अनुशासन। तो यह जो है पूरे विषय जो है बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे समझ आ रही है। प्रत्यम कपालभाति, अर्थ योगानुशासनम। अभी वायु मुद्रा, ये ऐसे करके बैठने से ना दिमाग शांत होता है, मन की चंचलता दूर होती है, ये जोड़ लेते हैं ना, तो इससे होता है वायु की समस्या, शरीर पे वही बन गया, उठने पर दर्द है, कमर पे दर्द है, वायु है, गैस की समस्या, तो ऐसे बैठे और 5 मिनट का अभ्यास कपालभाति है, धीरे धीरे पेट अंदर पे ले जाने का अभ्यास। धीरे धीरे पेट अंदर, नासिका से श्वास बाहर, मुख नहीं बिगाड़ेंगे, कई है ऐसे करते हैं, गर्दन हिलाते हैं, शरीर हिलाते हैं, कपालभाति में सिर्फ पेट हिलेगा। ये मेरा जो हाथ रखा है उसका नीचे वाला हिस्सा, और जब मेरा हाथ रखा है तो ऊपर वाला हिस्सा ही हिलेगा।
आप अनुभव भी कर पा रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। कैसे अंदर जा रहा है वो इंसान, चेहरे पे एक प्रसन्नता भाव ऐसे। ये कपाल भाती प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, कपाल कहते माथे से, चेहरे पे एक ओज, एक तेज रहेगा, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाएगा, आपके कैंसर कारक रोग एक तत्व शरीर पे होंगे उसको मारेगा, पार्किंसन के रोग, हाथ पैर कांपते हैं उसके रोग, सर्वाइकल के रोग हैं, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस के रोग हैं, सब रोगों की एक दवाई प्राणायाम कर ले मेरे भाई। सब रोग बस नियम पूर्वक करना है। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता, चार चीजें हैं किसी भी चीज में सफल होने के लिए। चार चीजें लगातार निरंतरता से आपको कपालभाति करना। योग चित्त वृत्ति निरोध, एक एक सांस पे एक एक नाम के साथ, ओम मंत्रों के साथ कर सकते हैं। ओम भूर भुवः स्वः तत्सत् पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे कर सकते हैं। छोटा मंत्र जो है भगवान का निज नाम ओम नाम बहुत ही प्रमुख है। एक एक श्वास पे ओम का उच्चारण, भगवान का निज नाम प्रमुख नाम ओम, ब्रह्मांड पे गूंजने वाली शक्ति का नाम ओम, तो सबको चराचर जगत को चलाते हुए उस शक्ति का नाम ओम है। तो ओम ओम का भाव हमको रखना है। एक स्ट्रोक पे लगाएंगे, इससे पाचन तंत्र पूरा ठीक होगा, लीवर ठीक होगा, किडनी ठीक होगी, आपके गाल ब्लेडर ठीक होंगे, आपके स्प्लीन ठीक होगी, पेट के भीतर भी जो अग्नाशय है, पित्ताशय है, सारी चीज ठीक होंगे। तो कपाल भाती प्राणायाम बहुत जरूरी। चेहरे पे एक ओज, एक तेज रहेगा, चेहरा चमकेगा, चेहरा बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, शाइन करेगा, मन शांत होगा। मन की जो विफलताएं हैं ना, इससे मंथन होता है शरीर। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होता है। तो कपाल भाती प्राणायाम विधि पूर्वक 5 मिनट करना, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखते हुए। प्राणायाम ही है जो आपको टाल सकते, बड़े से बड़े असाध्य रोग है ना, उसको प्राणायाम ही ठीक करता है, उसमें उसके समय को बढ़ाया जाता है। बस कम से कम 5 मिनट, एकदम कम से कम। तो इसको आप गिनती के साथ कर सकते हैं, ध्यान भी लगाना ना, जैसे बैठ गए आंखें बंद करके, 1 2 3, ऐसे मन में गिनती करना, 300 बार गिनती करना है लगातार। पेट को अंदर ले जाना है, 1 2 3 4 5 6, इस स्पीड से करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह स्पीड से आपको कपाल भाती प्राणायाम नहीं करना है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना। जिनको अल्सर की समस्या है उनको कपाल भाती, या पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो 6 महीने नहीं हुए हैं, या आप अपने अपने डॉक्टर को नहीं पूछा है ऑपरेशन के पेट के बाद, तब तक आपको नहीं करना है। और स्वस्थ व्यक्ति हैं तो रोज करते रहेंगे तो आपको ऑपरेशन तक की जाने की नौबत ही नहीं है। तो ऐसे कपाल भाती प्राणायाम रोज 5 मिनट करना है। आपके असाध्य से असाध्य रोग दूर होंगे, उसके लिए 15-15 मिनट करना है। असाध्य से असाध्य रोग मतलब जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता,
किसी भी दवा और दुआ से ठीक नहीं होता, उसको असाध्य रोग कहते हैं, तो वह भी प्राणायाम से ठीक हो जाता है। क्योंकि यत पिंड तत् ब्रह्मांड, ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर से बिगड़ता है, शरीर ही बनाता है। तो कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उस पर रक्त का संचरण और ऑक्सीजन का प्रवाह होना जरूरी, तो उसके लिए ऐसे चैनल बना करके बाएं नासिका से श्वास करना है। धीरे से इधर से छोड़ना है, फिर इधर से भरे, इधर से छोड़े, लेकिन पूरे नियम के साथ करना है, समय के साथ करना है। कैसे 1-2 मिनट करके मैं तो किया हूँ, मैं तो करती हूँ, ऐसा वाला भाव नहीं आना चाहिए। समय जब तक नहीं होगा आपका, समय के साथ आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। बाएं नासिका से श्वास भरेंगे, अब बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ें, फिर दाएं से छोड़े तो दाएं से भरना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देंगे, फिर पुनः भरेंगे श्वास ऐसे, अब दाहिने से छोड़ेंगे। शरीर के 72,72,72,10,201 नस नाड़ियां पूरी शुद्ध होकर के, शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे पहुंचता है, तो आपकी जितने भी नस नाड़ी संबंधित, नर्वस सिस्टम संबंधित जो समस्या है वो दूर होंगी, बस नियम के साथ। ऐसे करना है आपको, बस। इसीलिए मैं प्राणायाम पे फोकस क्यों करता हूँ। प्राणायाम देखिए, किसी भी चीज का एक लास्ट भाग आता है, वह है प्रमुख चीज जो है प्राण है। क्योंकि प्राणायाम मतलब प्राण धन आयाम, प्राणों का आयाम। प्राण किसे कहते हैं, जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जो जीवनी शक्ति है, जो वाइटल फोर्स जो कहते हैं, जो हमें जीवित रखा है, जो हमारे भीतर जीवित है, जो तत्व प्राण के भीतर से जाते हैं, तो पूरे शरीर से जाते प्राण। 5 प्रकार के प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। शरीर के 5 अलग अलग हिस्सों में 5 प्रकार के प्राण काम करते हैं, तो उनको शुद्धि करने का काम कौन करता है, बस ऐसे लगातार लगे रहे। शुरू में अगर हाथ में थकावट आ जाए तो हाथ बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदलना। आप लग जाए, मन के साथ लग जाए कि मुझे ये समस्या दूर करना है, तो आपको हाथ दर्द होगा नहीं। अगर आप चलो ना यार सब जुड़ जाते हैं, मैं अभी कर लेता हूँ, ये समस्या है, ये जो ठीक नहीं होगा ना, खोपड़ी में जो मन में भ्रांतियां जो भरी हैं, भ्रांतियां मतलब गलत फहमियां जो भरी हैं, मन के विकार जो भरे हैं, मन में विकार को मतलब गलत विकार, क्योंकि हम बुरी चीजों के साथ रहते हैं, बुरी चीजों के संगत में रहते हैं, तो बुरी चीजें आती हैं, अच्छी चीजों के संगत में रहेंगे तो अच्छी चीजें रहेंगे। काजल की कोठरी पे आप कितने भी सावधानी से हाथ ले जाएंगे, आपका हाथ में कालापन कभी न किसी न किसी जगह पे लगेगा। इत्र आप लगा रहे हैं, दूसरे को लगाएं इत्र, लेकिन खुशबू तो आपके हाथ में रहेगी नहीं। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा होगा, सबके लिए सोचेंगे तो भगवान भी देखता है, भगवान भी अच्छा करने को चाहता है। तो प्रतिदिन हमें जुड़ना है। यह जो अभी फिलहाल चल रहा है, श्री शंकर सेठ जी के द्वारा अथक प्रयास के द्वारा यह तो चलाया जा रहा है। हमारे कृष्णा भाई भैया जी और चंद्रकांत भाई जी लगे रहे, तो इसको भी चलाने के लिए पुरुषार्थ होता है, दूसरों को सुख देने के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। रोज लिंक बना करके समय के साथ जुड़ने का काम भाई चंद्रकांत जी और कृष्णा भैया लगे रहते हैं कि